हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई के फिजिक्स के क्वेश्चन के लिए। दो बातें करना चाहता हूँ इस प्रॉब्लम को शुरू करने से पहले। एक बात तो सीबीएसई ये नहीं चाहता बच्चे आर्टिकल डेरिवेशन ज़्यादा रट के आए, बेसिक समझ के आए। प्रॉब्लम मुश्किल नहीं, कम से कम बेसिक अंडरस्टैंड करके आए, ना कि रटा रटाया क्वेश्चन देंगे वो। कोई आईआईटी नीट का तो प्रॉब्लम है नहीं कि बच्चे की हमने एप्लीकेशन लेवल चेक करना है, बस उसका ये चेक करना है कि वो जो सीख के आया उसको समझ है उसकी कि नहीं। दूसरी बात इस प्रॉब्लम की कि जो वेरिएबल हमें दिए होते हैं क्वेश्चन में, जैसे यहाँ एक चार्ज पार्टिकल दे रखा है, क्यू उसकी वेलोसिटी दे रखी है और करंट दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड उस पर लगने वाला फोर्स चार्ज पार्टिकल के ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगाना पड़ेगा ताकि नेट फोर्स उस चार्ज पार्टिकल पर जीरो हो क्योंकि उसकी डेविएशन ना हो। तीनों आंसर लिखते हुए हमें इस टर्म में आंसर देने होंगे। ये बात मैं मेंशन करना चाहता हूँ, बहुत जरूरी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम में आंसर बच्चे सीधा लिखाएंगे कि भाई ये एफ इजुड़ क्यू वी वी साइन थीटा, या आइए देखते हैं। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम मैंने करवाई जिनमें वेरिएबल जो क्वेश्चन के अंदर दिए हैं आंसर हमें उसी वेरिएबल में चाहिए होता है। अब यहां उसने डायग्राम क्वेश्चन के अंदर बना के दे रखे आई जे के, इस तरफ हमारा के है, तो इसका मतलब करंट भी हमारा माइनस आई के अलोंग है और वेलोसिटी भी चार्ज पार्टिकल की माइनस आई के अलोंग है। पहले ये चार्ज पार्टिकल क्यों पड़ा हुआ है यहां पर डी डिस्टेंस पर, तो मैग्नेटिक फील्ड पता लगाओ। तो मैग्नेटिक फील्ड एम्पीयर सर्कुलर लॉ से हमें पता है किसी स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है 2 पाई आर, और यहाँ डी डिस्टेंस है तो भाई अभी भी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, आधा नंबर मिलेगा अगर डायरेक्शन नहीं बताओगे। तो यहाँ ये जो डी डिस्टेंस पर क्यों जरूरत पड़ेगी आगे हमको बार बार इसकी डायरेक्शन बताने की, तो राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। और हमें पता लग रहा है कि ऊपर मेरे फिंगर्स अंदर की तरफ जा रहे हैं तो माइनस के, क्योंकि ये आउटवर्ड और इनवर्ड के लिए हमारे पास कौन सी डायरेक्शन है, के और माइनस के। ये स्टेप बच्चे जरूर ध्यान दें, डायरेक्शन बतानी जरूरी है। और सारा वेरिएबल वही रहेगा जो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। एक नंबर आएगा आपका यहां से। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल। तो मैग्नेटिक फोर्स के लिए क्या फार्मूला है, क्यू वी क्रॉस बी। यहां छोटी सी क्रॉस प्रोडक्ट करनी पड़ेगी आपको। तो आई जे के लिखना है, वेलोसिटी किस अलोंग है, माइनस आई के अलोंग। ये देखो बच्चों पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, इस तरफ आई है, तो वेलोसिटी जो वेक्टर है वो v मैग्नीट्यूड है, i उसकी डायरेक्शन है माइनस वी आई। ये स्टेप भी ध्यान से देखें बच्चे, ऐसी छोटी छोटी चीजों पर उसने घुमा रखा है। आई एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी है, तो यहाँ यानी कि x कंपोनेंट ही है वेलोसिटी का और वो भी माइनस में है जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जे कंपोनेंट जीरो, के कंपोनेंट भी जीरो। मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ जेड कंपोनेंट है, तो जीरो जीरो, और जेड कंपोनेंट है माइनस म्यू, माइनस बी लिख देता हूं, एक बार मैं बी की वैल्यू बाद में पुट कर दूंगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, क्यू बाहर पड़ा रहेगा, आई 0 इंटू 0 माइनस जे बी वी प्लस का हो गया इंटू 0 माइनस 0 प्लस के, ये भी 0 हो गया, 0 माइनस 0। तो हमारे पास जो टर्म बच गई क्यू बी वी और माइनस जे, मैग्नेटिक फील्ड जो की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो माइनस जे डायरेक्शन की ओर, यानी कि इस तरफ जो एफ एम की डायरेक्शन है माइनस जे। आइए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी थोड़ा अंदाजा ले लें कि क्या हमारा आंसर ठीक है। करंट, मोशन और फोर्स, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड। तो
करंट हमारा उल्टा पुल्टा होना पड़ेगा थोड़ा सा, के की तरफ, और जो वेलोसिटी है पार्टिकल की, वेलोसिटी नहीं, मैग्नेटिक फील्ड है माइनस के की तरफ, ये इस तरीके से। तो ये देखो, ये थंब नीचे की तरफ आ रहा है, थंब नीचे की तरफ किस तरफ आ रहा है, ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है थंब, करके देखना आप लोग। तो मैग्नेटिक फोर्स मिल गया। फिर मैंने कहा था कि ये आंसर हमें बी दिया नहीं हुआ, तो हमें म्यू नॉट आई बाय 2πd उसकी मैग्नीट्यूड पुट करना होगा इनटू वी और माइनस जे। ये तीन चीजें दी गई हैं हमें, क्यू, वी और आई। ये चेक की जाती है, इसके मार्क्स दिए जाते हैं। म्यू नॉट आई बाय 2πd क्यू वी माइनस जे। एक छोटा सा टॉपिक रह गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगाया जाए कि वो अनडेविएटेड जाए, यानी कि जितना मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा। और कितना लगाना पड़ेगा, एफ ई इसके इक्वल और अपोजिट। वो ई की मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है, तो एफ इजिकल टू वैसे होता है हमारा क्यू ई, किस तरफ लगाना पड़ेगा, जे की ओर, क्योंकि हमारा नेट फोर्स मैग्नेटिक फोर्स माइनस जे की ओर है, तो हमें प्लस जे की ओर लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ही नेट फोर्स जीरो होएगा, पार्टिकल अनडेविएटेड जाएगा। तो अब यहां पे एफ ई की जगह मुझे क्या पुट करना है, इस फोर्स को किसके इक्वल रखना है, एफ ई इज इक्वल टू एफ एम। क्यू ई जे या क्यू ई, अगर अपने को फोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन तो हमें पता लगी, हमें तो अब मैग्नीट्यूड पता लगाना है। तो क्यू ई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स कितना, म्यू नॉट, या क्यू वी भी लिख देता हूं एक बार, बाद में आप बाकी डाटा पुट कर लेंगे। क्यू से क्यू गया, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए बी वी, परंतु मैंने कहा बी की जगह आपको म्यू नॉट आई बाय 2πd पुट कर देना चाहिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड ये किस तरफ लेना पड़ेगा आपको, आई वी और डी वेरिएबल है आपके पास, वी आई और क्यू और डी भी आपका वेरिएबल है, मतलब कि दिया हुआ है क्वेश्चन में। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस अलोंग, प्लस जे के अलोंग। तो बच्चों बहुत ही नाइस बेसिक लेवल की प्रॉब्लम, समझाने में भी अच्छा मजा आया और बहुत सारी बातें क्लियर हुई। थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ही अच्छी कोशिशें करने वाले हैं। हाँ।